एमजीएम अस्पताल के मेडिसिन वार्ड का छज्जा गिरने से 4 मरीज मलबे में दब गए। तेजी से चलाया जा रहा है बचाव कार्य। चांडिल में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार युवती की दर्दनाक मौत। जमशेदपुर में हर समय सुर्खियों में बने रहने वाले एमजीएम अस्पताल का मेडिसिन वार्ड का छज्जा गिरने से 4 मरीज मलबे में दब गए। काफी पुराना यह अस्पताल का भवन है, जिसके बाद नया भवन बनाया जा रहा है। आज अचानक पुराने भवन का छज्जा गिर गया, जिससे मरीज घायल हो गए हैं। वहीं बाकी मरीज भवन से बाहर निकलकर बैठे हुए हैं। पूरे एमजीएम अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। तत्काल अस्पताल प्रबंधन ने इसकी सूचना वरीय अधिकारियों को दी है, जिसके बाद बचाव कार्य तेजी से चलाया जा रहा है। अस्पताल के मरीज बाहर निकलकर कैंपस के ग्राउंड में बैठे हुए हैं। पुराने भवन का छज्जा गिरने से पूरे अस्पताल परिसर में मरीजों के बीच डर का माहौल बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री ने दौरा किया। इसके पहले के स्वास्थ्य मंत्री का तो विधानसभा क्षेत्र के समीप है ही है। डीसी को इसकी जिम्मेदारी एक समय दी गई थी। एनके लाल जो एडीएम थे, उनके जिम्मे सौंपा गया था। एसडीओ और सारे लोग बराबर यहाँ घूमते थे। टाटा स्टील के पदाधिकारी भी यहाँ का दौरा करते थे। तो दिखाने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही थी, मगर उसका प्रतिफल क्या निकला वही आज दिखाई पड़ रहा है। कि वो दौरे होते हैं, अखबारों में खबरें छपती हैं। हम कोशिश किए हैं, इसके लिए अपनी पीठ अपनी थपथपाई जाती है, मगर एमजीएम में कोई बदलाव दिखाई नहीं पड़ता है। उनके सर पे ईंट गिरा था मलबा का, वो बैठे हुए हैं ऊपर। उसके बावजूद वहाँ पे नर्सेज जो है गपशप कर रही है एक रूम के अंदर। उनको बताने के बावजूद सिर्फ मुंह चल रहा है उनका, जैसे मंत्री जी का चलता, उनका भी मुंह ही चल रहा है, काम नहीं कर रहे कुछ। बस देखने की जरूरत है, बहुत बड़ी लापरवाही। मंत्री जी फिर आए और देखे और अच्छे से देख के जाए, और इस बार देख के जाए और सुरक्षा जो व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था, उससे सुधार कर जाए जो स्ट्रेचर पर आन पड़ी है। चांडिल में एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक युवती की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। यह घटना चांडिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत शहर बेड़ा में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवती अपने जीजा के भाई के साथ बाइक पर सवार होकर गम्हरिया थाना क्षेत्र के हथियाड़ी गांव से चांडिल की ओर जा रही थी। तभी चांडिल थाना क्षेत्र के शहर बेड़ा पुल के पास जमशेदपुर की ओर से आ रहे अज्ञात वाहन की चपेट में आने से पीछे बैठी रीना सोरेन की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। मौके पर पहुंची चांडिल पुलिस ने स्थानीय लोगों के सहयोग से घायल को जमशेदपुर एमजीएम अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे मामले की जांच में जुट गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि एनएचएआई की लापरवाही है, जिसके कारण शहर बेड़ा से चिल्गू तक सड़क दुर्घटना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। विगत 9 महीने से शहर बेड़ा से चिल्गू तक एक ही साइड पर दोनों दिशा के वाहन आवाजाही कर रहे हैं, जिससे सड़क पर लगातार दुर्घटना होती रहती है और कईयों ने अपनी जान भी गंवाई है। आज फिर एक युवती ने अपनी जान गंवाई है। पिछले 9 महीनों में 16 लोगों की जानें गई हैं। लोगों ने बताया कि इस गंभीर विषय को लेकर सभी जनप्रतिनिधि भी मौन हैं। इस विषय को लेकर आज तक किसी ने एक आवाज भी नहीं उठाई है। हाँ, देख सकते हैं ये सरासर लगातार पिछले 9 महीनों से रोड वन वे के कारण ये लगातार आपकी 48वां घटना है, जहां आज एक कुंवारी लड़की अपने जान से हाथ धो बैठी। ये लोग हथियाड़ी से चांडिल की ओर जा रहे थे, जिसे किसी अनजान ट्रक ने ठोकर मार दी, जिस कारण मौके पर ही महिला की मौत हो गई एवं उसके साथ और एक लड़का था जो कि पैर टूटा है, जिसे हम लोग अभी तुरंत हॉस्पिटल भेजे हैं। मानगो स्थित संकोसाइज रोड नंबर 4 के एसबीएम हाई स्कूल में एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा जिलाध्यक्ष सुधांशु ओझा, भाजयुमो जिला अध्यक्ष नीतीश कुमार समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। स्कूल के शिक्षकगण और छात्र छात्राओं ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। अपने संबोधन में अर्जुन मुंडा ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव से देश का सर्वांगीण विकास संभव है। इससे न केवल आर्थिक सुधार होंगे बल्कि लोकतंत्र की नींव भी मजबूत होगी। उन्होंने बताया कि बार बार चुनाव होने से न सिर्फ करोड़ों रुपए खर्च होते हैं बल्कि कामकाज भी प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा लागू की जाने वाली आदर्श आचार संहिता के चलते विकास कार्यों में रुकावट आती है, जिससे शासन की कार्यक्षमता प्रभावित होती है। से मुक्त होकर 1947 में देशवासियों के लिए आजादी का दिवस
और इस देश की व्यवस्था का संचालन गणतांत्रिक व्यवस्था के तहत छब्बीस जनवरी को हम देशवासी गणतांत्रिक ढंग से देश चले, इसके लिए संविधान को आत्मसात करते हैं। जमशेदपुर के दिहाड़ी मजदूरों ने पिछले 2 दिनों से स्ट्राइक किया हुआ है। उनका कहना है कि ठेकेदार उन्हें कम मजदूरी दे रहे हैं। जमशेदपुर के 2-3 स्थानों पर दिहाड़ी में मजदूर उपलब्ध रहते हैं। यह सवेरे 6:30 से लेकर 9:30 तक मानगो गोलचक्कर या बर्मा माइंस गोलचक्कर आदि स्थानों पर खड़े रहते हैं ताकि कोई ठेकेदार या कोई व्यक्ति उन्हें 1 दिन या 2-3 दिन का काम दे दे। इसमें रेजा, कुली, मिस्त्री सभी लोग होते हैं। इन लोगों ने पिछले 2 दिनों से स्ट्राइक किया हुआ है क्योंकि ठेकेदार चाहता है कि मात्र 350 रुपये रेट लगाकर इन कुलियों से काम लिया जा सके, जबकि इन लोगों का कहना है कि रेजा का 450 रुपये, कूली का 500 रुपये और मिस्त्री का कम से कम 700 रुपये रेट होना चाहिए। 350 रुपये में कोई भी परिवार कैसे चलेगा? इसी के विरोध में ये लोग थाना प्रभारी से मिले और अनुरोध किया कि हम लोगों को उचित मूल्य दिलाया जाए। साथ ही ठेकेदारों का कहना है कि यहाँ पर 7:30 से लेकर 8:30 तक भी कोई कुली, रेजा या मिस्त्री ही खड़ा रहेगा, उसके बाद यहाँ से चला जाएगा। रेजाओं का कहना है कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से 30-40 रुपये भाड़ा खर्च करके यहाँ आते हैं और यहाँ 1 घंटे के अंदर अगर हमें हटा दिया जाएगा तो हम लोगों को काम कैसे मिलेगा? हम लोग काम की आस में आते हैं, कभी मिलता है कभी काम नहीं मिलता है। इसलिए हम लोगों का रेट बढ़ाया जाए और हम लोगों को अपने स्थान पर इंतजार करने की जगह दी जाए। मामला ये है, हम लोग यहाँ काम करने आते, कभी काम मिलता कभी नहीं मिलता। वहाँ रेट लगा दिया था 350 देना है, तो हम लोग घर कैसे चलाएंगे? बाल बच्चों को लेके कैसे चलेंगे? आप पूछिए जो ऑफिस में काम करता है उससे पूछिए, जो पैसा लेके आता महीना, और हम लोग जो डेली कमाते हैं उससे पूछिए। 500 होना चाहिए, कम से कम 500 होना चाहिए। कोई भी वर्क करे 5 बजे तक काम करे 500 रुपया होना चाहिए। मिस्त्री का जो रेट है उसको होना चाहिए, जो मिस्त्री का रेट है उसको दीजिए। मिस्त्री का 700 रुपया होने चाहिए। देखिए ठेकेदार घटा दिया, हर चीज का रेट बढ़ा हुआ है, महंगाई है, गरीब कैसे खाएगा? रेजा का भी रेट बढ़ना चाहिए। रेजा का भी 450, कुली का भी 500, मिस्त्री का भी 700। रेट ही चलना चाहिए। कोई कमी में जाएगा तो उसका मोड़ से निकाल देगा। आंध्र समिति माता पूजा कमेटी द्वारा बिरसा नगर में तेलुगु वासियों द्वारा श्री श्री सोलापुरी माता पूजा का आयोजन 1 जून से किया जा रहा है। यह आयोजन 3 दिन चलेगा। 3 जून को माता को यथास्थान बैठा दिया जाएगा। इस अवसर पर नगर भ्रमण का कार्यक्रम है, आतिशबाजी भी होगी और फिर बाला झांकी भी निकलेगी। इस पूजा का उद्देश्य शीतला माता का प्रकोप शांत करना है। गर्मी के मौसम में बीमारी का प्रकोप होता है, इसलिए इस माता की पूजा की जाती है। 1 तारीख को हम लोग सोलापुरी माता पूजा का यहाँ पे शुभारंभ कर रहे हैं। 1 तारीख को माता न्यू बारडी, जो हम लोग का नौकालम्बा माता मंदिर है, वहाँ से लेके यहाँ पे आएंगे। सब हम लोग जो है यहाँ के साथी सब मिलके और लेके आके यहाँ पे अनुष्ठान 3 दिन का चलेगा। उसका बाद विधि विधान से कुमकुम पूजा, कुंभम पूजा, बहुत तरह का पूजा होता है और सब पूजा हम लोग सब यहाँ पे अच्छा से विधि विधान से करेंगे। उसके बाद 3 तारीख शाम को वापस माता को यहाँ से ले जाके आपका फिर वही बारडी आपका नौकालम्बा मंदिर में, फिर वहाँ पे माता मंदिर को वहीं स्थापना करेंगे। फिर आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।